हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ हर्ष। आज हम एक फ्लैपी बर्ड का गेम बनाने जा रहे हैं विद पाईगेम मॉड्यूल। इसकी प्री रिक्वेस्ट ये है कि आपको पाईगेम का थोड़ा बहुत सिंटेक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको पाईगेम में डीपली जानना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल में। अदरवाइज लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक द गेम। हाय गाइस, तो यहाँ पर मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया है और उसमें मैंने इमेजेस और साउंड वगैरह डाली हैं जो भी हम गेम में यूज़ करेंगे। तो इमेजेस जैसे कि बैकग्राउंड है, बर्ड है, पाइप का है। यहाँ पे हम दो पाइप यूज़ करेंगे। तो आप जानते होंगे फ्लैपी बर्ड कैसा गेम होता है। तो एक लोअर पाइप होता है और एक अपर पाइप होता है जिसमें जो है बर्ड जो है मिडल से जाएगी तो इसको स्कोर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ साउंड्स ले लिए हैं, जैसे कि हिट का साउंड है। अगर कोलाइड हो जाती है हमारी बर्ड तो वो हिट का साउंड प्ले होगा, और पॉइंट जब मिलेगा तो पॉइंट के साउंड्स भी तो हमने यहाँ पे ले लिया है। अगर आपको कुछ और ये सब इमेजेस वगैरह, बैकग्राउंड की इमेजेस या पाइप की इमेजेस चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर यही इमेजेस चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं अपने गेम में। ओके, तो अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं और एक गेम बनाना फ्लैपी बर्ड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम पाईगेम को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद एक मॉड्यूल है सिस जो कि हमको गेम को एग्जिट करने में हेल्प करेगा, और उसके बाद हम एक रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम एक फंक्शन है पाईगेम डॉट इनिट। इससे क्या होता है कि सारे जो वेरिएबल हैं पाईगेम में वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। और इसके बाद हम एक स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पर हमारा गेम रन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो विड्थ होगी हमारी 1270, और अगर हम हाइट लेंगे तो 720 हाइट ले लेते हैं कि जिससे हमारा जो स्क्रीन है वो रेक्टेंगुलर में आ जाए। और उसके बाद हम एक डिस्प्ले बनाएंगे। तो एक फंक्शन होता है पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड। इसमें क्या करना है बस कि जो विड्थ है और हाइट वेरिएबल पास कर देने। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो हमारी ये जो स्क्रीन है वो बन चुकी है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि जो इमेजेस है हमने ली है वो हम लोड कर लेते हैं सबसे पहले, जिससे कि हम इसको यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पे इमेजेस डाल देता हूँ और कमेंट करके। अब यहाँ पर बैकग्राउंड इक्वल्स टू पाईगेम डॉट इमेज डॉट लोड, जहाँ पर भी इसकी डायरेक्टरी है उसका पाथ दे देंगे हम। तो इमेजेस स्लैश और बैकग्राउंड डॉट png, और उसके बाद मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा। और इसके बाद 4 इमेज है हमारी, तो 4 बार मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा बर्ड से, और यहाँ पर इसका ये भी चेंज कर दूँगा बर्ड डॉट png। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी पाथ डाला है या फिर जो भी इमेज का नाम है वो सही है कि नहीं, क्योंकि एरर मिल जाएगा आपको बाद में अगर गलत हुआ तो। और अब मैं यहाँ पर पाइप डालता हूँ और एक रोटेटेड पाइप, और यहाँ पर भी पाइप। ये हमने अपनी इमेज को यहाँ पर लोड कर लिया है। अब इसके बाद साउंड को लोड कर लेते हैं जो कि हमारा पॉइंट है, पॉइंट साउंड। और इसको हम कैसे लोड करेंगे, पाईगेम डॉट मिक्सर डॉट साउंड, और इसमें हम जो भी हमारा डायरेक्टरी है उसका पाथ दे देंगे, जैसे कि साउंड्स। यहाँ पर मैं लिखूँगा साउंड्स और स्लैश, और जो भी इसका नाम है SFX हिट, सॉरी पॉइंट में है तो पॉइंट अभी हम दे रहे हैं, तो पॉइंट डॉट वेब। और यहाँ पे मैं हिट का भी दे देता हूँ पाईगेम डॉट मिक्सर डॉट साउंड, और उसके बाद साउंड्स SFX पॉइंट। तो हमने यहाँ पर अपने साउंड्स को भी दे दिया है और लोड कर लिया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये ऊपर का जो आउटर है वो हमने बना लिया है। अब इसके बाद हम जो भी प्रोग्रामिंग करनी है गेम में, गेम कैसे वर्क करेगा वो हम यहाँ पर करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, क्लास गेम, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इसका कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए डबल टाइम अंडरस्कोर और फिर इनिट, फिर से डबल टाइम अंडरस्कोर, और इसके अंदर हम सेल्फ दे देंगे।
इसके बाद जो भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी इस क्लास की, वो सब हम दे देंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेल्फ डॉट गेम ऑन प्रॉपर्टीज़, मतलब कि हम वही वेरिएबल बना रहे हैं जिसको हम यूज़ करेंगे मेथड्स में। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट गेम ऑन, यहाँ पे मैं इसको अभी ट्रू कर देता हूँ क्योंकि जब हमारा गेम स्टार्ट होगा ट्रू होगा, और जब हम क्विट करना चाहेंगे तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। ओके, सो सेल्फ डॉट, यहाँ पर मैं बर्ड का दे देता हूँ, बर्ड की, अब मैं बर्ड का कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ। ओके, तो बर्ड एक्स यहाँ पर दे देता हूँ, और इसके बाद इसी को कॉपी करके यहाँ पर इसको वाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने बर्ड का जो है कोऑर्डिनेट दे दिया है। सो यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। तो ये प्लॉटिंग हो गई हमारी इमेज। अब हम इसको ब्लिट करेंगे बाद में। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा मेन गेम। तो यहीं पे हम सारी अपना जो भी कॉल करेंगे मेथड्स वगैरह और इवेंट हैंडलिंग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर एक वाइल एक इन्फिनाइट लूप लगाते हैं, सेल्फ डॉट गेम ऑन। तो गेम ऑन जब तक रहेगा तब तक यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जब तक गेम ऑन है तब तक यहाँ पर क्या हो, तो फॉर इवेंट इन pygame डॉट इवेंट डॉट गेट। तो यहाँ पे मैंने इवेंट ले लिया। अब इफ़ इवेंट, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं लिख लूँ इफ़ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू pygame डॉट क्विट। pygame डॉट क्विट और यहाँ पर sys डॉट एग्जिट। तो अब मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। मैंने यहाँ पर एक, तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रीन चली जा रही है। तो हमको यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना है बाद में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैपी बर्ड इक्वल्स टू गेम, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, और गेम में हम फ्लैपी बर्ड डॉट मेन गेम को कॉल कर देंगे। ओके, तो अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ पर, तो हम जब हम यहाँ पर क्लोज दबाएंगे तभी ये गेम क्विट होगा। तो हमारा इतना सही से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम इमेज को ब्लिट कराते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, तो कैप्शन को सेट करना है। पहले pygame विंडो यहाँ लिख के आ रहा है, तो हम यहाँ पे फ्लैपी बर्ड लिख देते हैं। तो कैप्शन सेट करने के लिए क्या करना होता है कि सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे pygame डॉट डिस्प्ले डॉट कैप्शन डॉट सेट कैप्शन, और यहाँ पर जो भी कैप्शन देना है फ्लैपी बर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने दे दिया। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये। सो जैसे कि आपने देखा फ्लैपी बर्ड आ गया है। अब यहाँ पे इसके बाद हम ब्लिट कराएंगे इमेज को। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड की इमेज को ब्लिट करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ गेम कैप्शन। ओके, सो गेम कैप्शन यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है, और ब्लिटिंग इमेजेस। सो इसके बाद हम स्क्रीन, तो हमने स्क्रीन डॉट ब्लिट हम करेंगे। इसके अंदर हम जो भी इमेज को ब्लिट कराना है, जो भी सरफेस देना होगा हमें, तो सरफेस क्या है हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड, जिसको हमने लोड कर लिया था इमेज को, और उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड जहाँ पर ब्लिट होना है वो 0 0 है। तो अब इसको सबसे पहले तो यहाँ, उसके बाद हम यहाँ पर स्क्रीन डॉट ब्लिट बर्ड को भी दे देते हैं, और यहाँ पर सेल्फ डॉट बर्ड एक्स, जो कि हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ रखी थी, और सेल्फ डॉट बर्ड वाई। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ वार्निंग्स मिल रही है क्योंकि यहाँ पर हमको इसके अंदर, इस मेथड के अंदर रखना होगा, और हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ऊपर रख देंगे। ओके, सो इससे थोड़ा सही हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली pygame डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, एक अपडेट फंक्शन है, जिससे क्या होगा कि, तो ये अपडेट फंक्शन क्या करेगा कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वो स्क्रीन को अपडेट कर देगा। अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हमको ब्लैक स्क्रीन ही देखने को मिलेगी। तो इसके बाद, तो अब हम इसको यहाँ पर रन करते हैं।
तो हमको यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं देखने को मिली है। तो शायद यहाँ पे हमने वाइल लूप के अंदर नहीं रखा है, तो यहाँ पे हम इसको वाइल लूप के अंदर रख देंगे। तो अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा हमारी जो बर्ड की इमेज है और बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लेड हो चुका है। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर पाइप हमको जनरेट करने हैं, एक रैंडम हाइट के पाइप जनरेट करने हैं। तो उस पाइप में क्या होगा कि जो 20 से जाएगी ये, तो उसको स्कोर मिलेंगे। ओके, तो यही है फ्लैपी बर्ड गेम। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बहुत सारे पाइप्स लाएंगे, ठीक है। एक इतनी बड़ी स्क्रीन है हमारी जैसे कि, तो हम यहाँ पर कम से कम 7 पाइप्स आ सकते हैं अगर इसकी बात करें, तो तभी मज़ा आएगा गेम में। तो गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट पाइप एक्स यहाँ पर हम लिखेंगे, और इसमें ये एक लिस्ट रहेगी जिसमें पाइप के जितने भी एक्स रहेंगे, तो यहाँ पर हम पाइप एक्स जगह पाइप्स एक्स कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक विड्थ यहाँ पर हम ले लेते हैं कि विड्थ पर रहे, क्योंकि हम उसको मूव कराएंगे एक जगह से। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे पेंट में गया मैं, तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारी स्क्रीन है। ओके, सो ये स्क्रीन है हमारी। तो हम जो है ये फ्लैपी बर्ड है हमारी, ये जो, तो यहाँ पर जो हमारा पोल रहेगा वो विड्थ पर रहेगा। ओके, सो ये मूव करता हुआ आएगा, तो हम सारी जो इमेजेस हैं इसके बाहर ही रखेंगे जिससे कि हम इसको ले करके आएँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर विड्थ लिखेंगे और इसके बाद जो दूसरा पाइप है वो विड्थ प्लस 200 होगा, और तीसरा पाइप है वो होगा विड्थ प्लस 400 और विड्थ प्लस 600। ऐसे ही हम विड्थ प्लस 800 एंड विड्थ प्लस 1000 एंड विड्थ प्लस 200। ओके, तो हमारे पास 7 जो है पाइप्स आ चुके हैं, इसके पाइप के एक्स आ चुके हैं। तो हम सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं प्लेटिंग करने में। अब क्या करना है, पाइप्स के वाई को हम लेना है, ठीक है। पाइप्स के वाई को हम यहाँ पर रखेंगे, पाइप्स के वाई को हम यहाँ पर डालेंगे। लेकिन पाइप्स के वाई में हम क्या करेंगे कि रैंडमली जनरेट करेंगे, मतलब कि एक ही हाइट का पाइप नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग हाइट का पाइप होगा। तो तभी तो गेम की डिफ़िकल्टी बढ़ेगी और तभी गेम में मज़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे कि तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें एक रैंडम पाइप जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या होगा कि एक फंक्शन बनाता हूँ मैं इस क्लास के अंदर, मतलब कि क्लास के अंदर मेथड हो गया। तो डोंट बी कंफ्यूज अगर मैं फंक्शन को मेथड कहूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैंडम पाइप वाई, और या फिर रैंडम पाइप ही लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर सेल्फ दे देंगे, और इसके बाद क्या होगा कि रिटर्न करो रैंडम डॉट रैंड रेंज। एक फंक्शन है जो कि हमने रैंडम इंपोर्ट किया था मॉड्यूल को। तो ये एक फंक्शन है रैंडम डॉट रैंड रेंज, जो कि यहाँ पर एक रेंज से दूसरे रेंज तक जो है रैंडमली नंबर जनरेट करता है। तो हमको यहाँ पर पहले स्टार्टिंग रेंज देना पड़ेगा, कहाँ से, हाइट। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ हाइट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से जनरेट करके प्लस 50। ओके, यहाँ से जनरेट करके हाइट माइनस 200 तक। तो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे मैंने ये सब 2 सेकंड में क्या लिख दिया है। तो यहाँ पर यहाँ पे मैंने सिंपली ये किया है कि हाइट डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि हाइट ये है पूरी हमारी, ये समझ लीजिए कि ये हाइट है, तो इसकी डिवाइडेड बाई 2, हाइट डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हम जो है लोअर पाइप का दे रहे हैं। ओके, तो हम अभी रोटेटेड पाइप का जो है वो अभी हम बाद में बनाएंगे। तो ये लोअर पाइप का है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ओके, तो हमने क्या किया है कि हाइट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50 एक और मार्जिन लिया है। ओके, यहाँ पे एक और मार्जिन लिया है, यहाँ से लेकर, मतलब कि हमारी जो इमेज ब्लेडिंग होती है यहाँ से लेकर के हाइट माइनस 200। तो हाइट माइनस 200 कहाँ है, ये है। तो इन बीच में कहीं भी कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं हमारे। ओके, इनकी हाइट में कहीं भी कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, और कहीं पे भी ये ऐसे ये जनरेट हो सकती है पाइप। ओके, कहीं ऐसे हो जाएगा, कहीं यहाँ पर हो जाएगा, तो इतनी हाइट करेगा, और कभी कभी डायरेक्टली जो भी मार्जिन दिया है यहाँ पर हो जाएगा, तो इतनी हाइट करेगा। ओके, तो जो भी छोटा है ये नीचे तरफ जाएगा, जो कि हमको नहीं दिखेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एक और फंक्शन बनाएंगे,
और उसमें रैंडम रोटेटेड पाइप, और उसमें हम क्या करेंगे, यही करेंगे जो हमने यहाँ पर किया है, बस हम कुछ वैल्यूज़ को कुछ अलग कर देंगे, मतलब कि माइनस में, क्योंकि वो ऊपर साइड से इमेज को ब्लेड करेगा ना, इस वजह से। तो रैंडम डॉट रैंड रेंज, ओके, यहाँ पर हम देंगे माइनस इंट ऑफ हाइट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100, यहाँ पे हम 100 दे रहे हैं, और माइनस 100 तक, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, बस सेम ही है, इसको रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने माइनस किया है वैल्यूज़ को, ओके। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर जाएंगे और सेल्फ डॉट लोअर पाइप इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी हमने फंक्शन लिया है, जो बनाया है, उसको हम कॉल करेंगे। तो सेल्फ डॉट जो हमारा लोअर पाइप का था, सेल्फ डॉट रैंडम पाइप, उसको हम कॉल करेंगे और सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और 7 बार इसी को हम पेस्ट करते जाएंगे, जिससे कि ये 7 जो भी अलग अलग वैल्यूज़ में जो भी हमारा पाइप का वाइज होगा वो आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो हमारा ऐसे आ गया है। अब इसके बाद हम सेल्फ डॉट अपर पाइप दे देंगे, अपर पाइप, तो यहाँ पर हम y कर देते हैं, अपर पाइप y और लोअर पाइप y। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे और सिंपली जो हमारा रोटेटेड पाइप था, सेल्फ डॉट रोटेटेड पाइप, रैंडम रोटेटेड पाइप, उसको हम कॉल कर देंगे, तो ये रिटर्न कर देगा ये वाली वैल्यू उसको, ओके। तो हम इसी को 7 टाइम्स फिर से करेंगे, तो 7 टाइम्स हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि हम ब्लिट करेंगे सिंपली। तो हम ब्लिट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम बर्ड को नीचे रखेंगे और पाइप को ऊपर ब्लिट करेंगे बैकग्राउंड के बाद। तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे और फॉर आई इन रेंज, जो कि 0 से स्टार्ट होकर 7 तक जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर पाइप, और लोअर पाइप में स्क्रीन डॉट ब्लिट, और इसके अंदर हम पाइप को दे देंगे और सेल्फ डॉट जो भी हमारा पाइप x है, पाइप्स x, और यहाँ पर पाइप्स x और इंडेक्स दे देंगे i। तो ये सारी इमेजेस को ब्लिट कर देगा एक साथ। तो यहाँ पर हम अगली वैल्यू देंगे सेल्फ डॉट लोअर पाइप, और इसका भी हम इंडेक्स i दे देंगे, ओके। सो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अपर पाइप लिखेंगे, अपर पाइप, और स्क्रीन डॉट ब्लिट, ये ब्लिट कर देगा रोटेटेड पाइप को। तो यहाँ पर हम रोटेटेड पाइप दे देते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट सेल्फ डॉट पाइप, और यहाँ पे पाइप x, क्योंकि x तो सेम ही रहेगा दोनों का, तो एक साथ चल रहे होंगे, वो हॉरिजॉन्टली एक साथ ही चल रहे होंगे, उनका जो डिफरेंस होगा सिर्फ y में होगा। तो यहाँ पर हम पाइप x को दे देंगे यहाँ पर i, उसका इंडेक्स दे देंगे i, और सेल्फ डॉट अपर पाइप यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, अपर पाइप y, और यहाँ पर i, ओके। सो यहाँ पर हमने ब्लिट कर लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर दिखेगी नहीं पाइप, क्योंकि ये जो है विड्थ पे हमने यहाँ पर करवाई थी, और विड्थ के जो है आउट ऑफ द स्क्रीन हमने जो है इसको ब्लिट कराया है। तो हम अभी देखने के लिए क्या करेंगे कि विड्थ को यहाँ पर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे कि विड्थ इक्वल्स टू 0। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो शायद दिखे हमको, और देखा आपने जैसे कि हमको सारे पाइप्स दिख रहे हैं। तो ये अच्छे से ब्लिट हो गई है इमेजेस, और हम बस इसको जो है एनिमेशन डालना है और इसको मूव कराना है, और उसमें कुछ रूल्स डालने हैं, जैसे कि अगर ये इसको कोलाइड कर जाता है तो आउट हो जाएगा, और स्कोर्स डालने हैं, तो हमारा जो है गेम बन जाएगा। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ विड्थ को। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा बर्ड है वो नीचे आना चाहिए, मतलब इसमें ग्रेविटी हम लाएंगे कि ये ग्रेविटी इसको पुल करे और फ्लैपिंग करे, कि जब हम स्पेस दबाएं तो ये जो है उड़ना स्टार्ट कर दे, मतलब कि फ्लैप करे, ऊपर की तरफ जाए, और यहाँ पर हमारा जो पाइप है वो भी मूव करना स्टार्ट करे। तो हम यहाँ पर सिंपली इन सब के लिए हम कुछ यहाँ पर एक वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ग्रेविटी, यहाँ पर ग्रेविटी लिखता हूँ मैं 0, और यहाँ पर क्या करेंगे सेल्फ डॉट पाइप वेलोसिटी,
तो यहाँ पर पाइप वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, अभी सब 0 रहेगा क्योंकि अभी तो गेम्स जब हम स्पेस दबाएंगे तब ये सब स्टार्ट होना चाहिए। ओके, सो सेल्फ डॉट फ्लैप, तो यहाँ पर मैं फ्लैप लिखता हूँ तो फ्लैप इक्वल्स टू 0, और सेल्फ डॉट स्कोर इक्वल्स टू 0, स्कोर भी हमारा भी 0 पे रहेगा। ओके, तो हम पाइप के मूवमेंट के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, तो हम यहाँ पर ही एक फंक्शन बना लेते हैं और उसका नाम रखेंगे उसका नाम रखेंगे हम मूविंग पाइप। ओके, सो यहाँ पर सेल्फ यहाँ पे लिख देते हैं, और इस पे क्या करेंगे हम कि सिंपली फॉर आई इन रेंज, जितने भी पाइप्स हैं हमारे उनको मूव कराना है। तो 0 से लेकर 7 तक जितने भी पाइप है, मतलब कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम कि सेल्फ डॉट पाइप एक्स और इंडेक्स आई रहेगा प्लस इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस क्योंकि हम यहाँ पर लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, इस वजह से हम माइनस कर रहे हैं। ओके, तो लेफ़्ट डायरेक्शन में यहाँ पर 0 कॉर्नर के साइड पे यहाँ पर जो है 0 हो रहता है, तो हम यहाँ पर माइनस कराएंगे और यहाँ पर ज़्यादा विड्थ रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस करा देते हैं सेल्फ डॉट पाइप की वेलोसिटी से। ओके, पाइप की वेलोसिटी से यहाँ पर ये लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेगा पाइप। ओके, तो हमको जैसा लगेगा कि जैसे कि बर्ड आगे जा रही है, अगर हम पाइप को लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो जैसा लगेगा कि बर्ड आगे जा रही है और वो हवा में उड़ रही है। तो जैसा कि ये तो हो जाएगा हमारा, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा कि सारे पाइप जो हैं हमारे आउट ऑफ द स्क्रीन चले जाएंगे, मतलब कि बाहर चले जाएंगे स्क्रीन के। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको फिर से वापस लाएंगे। ठीक है, जब एक पाइप चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा था, मैंने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर मैं पेंट लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर ये हमारी स्क्रीन है, तो अगर ये यहाँ पर चले जाते हैं पाइप, ओके, मतलब कि सारे पाइप यहाँ पर मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन चले जाते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो हम इन एक एक पाइप को ये वापस लाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये कुछ पाइप यहाँ पर भी होंगे, तो ये जो पाइप्स हैं वो नहीं मूव करेंगे जब तक कि ये माइनस में ना चले जाएं, मतलब कि माइनस पे इनकी ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस में ना चले जाए, तब तक कि ये चलते रहेंगे। जैसे ही माइनस में जाएंगे ये फिर वापस से इस जो इनका एक्स होगा फिर वापस से ये मतलब कि विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से वापस से ये अपने विड्थ की पोजीशन में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि फॉर आई इन रेंज ये हमने कर दिया था। अब इसके बाद हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, और इसमें हम क्या करेंगे कि रेंज, और इसमें हम क्या करेंगे कि 0 से 7 तक सबसे पहले दे देंगे, और इफ़ यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सेल्फ डॉट पाइप एक्स। ठीक है, इफ़ सेल्फ डॉट पाइप्स एक्स, और यहाँ पर इंडेक्स लेस देन -50, अगर लेस देन -50 होता है, तो अगर यहाँ पर सेल्फ डॉट पाइप्स एक्स अगर लेस देन -50 होता है, तो उसका जो x होगा हम उसको बदल देंगे सिंपली। तो सेल डॉट पाइप्स एक्स टू द आई, और इसको इक्वल कर देंगे विड्थ प्लस 100 को। ओके, और लेकिन हमको फिर यहाँ पर क्या करना होगा कि सेल्फ डॉट लोअर पाइप वाई इक्वल्स टू सेल डॉट रैंडम पाइप, मतलब कि हम फिर से एक नया हाइट का पाइप जनरेट करेंगे, क्योंकि वो हाइट मिल जाएगी उसे, लेकिन उसको हम फिर दूसरा पाइप क्योंकि वो हाइट मिल जाएगी उसे, तो हम दूसरी हाइट को जनरेट करना चाहेंगे, क्योंकि वही हाइट बार बार फिर आएगी, क्योंकि एक वही पाइप जाएगा फिर से वापस से वही हाइट का आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहते हैं कि जब वो एक बार चला जाए तो उसकी हाइट भी चेंज के हो करके आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोअर पाइप का कर दिया था, अब अपर पाइप का करेंगे, और यहाँ पर सिंपली सेल्फ डॉट रैंडम रोटेटेड पाइप। ओके, तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि हम तो अभी हमने ये नहीं किया है कि अभी हमने पाइप की वेलोसिटी को दिया ही नहीं है स्पेस में, तो जब हम स्पेस दबाएं तो पाइप की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इवेंट हैंडलिंग कहाँ कर रहे थे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इफ़ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाइगेम डॉट की डाउन,
यहाँ पर की डाउन लिखेंगे हम, की डाउन। अगर की डाउन की दबाता है कोई, इफ़ इवेंट डॉट की, अब की इवेंट कैसा की का होगा, हम यहाँ पे वो दे देंगे पाईगेम डॉट की स्पेस। अगर वो स्पेस की का होगा तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट क्या देने वाले थे हम, पाइप वेलोसिटी। ओके, पाइप वेलोसिटी इक्वल्स टू 5 हम ये करेंगे। तो स्पेस दबाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शायद यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे नीचे, और यहाँ पर लिखेंगे मूविंग पाइप। ओके, मूविंग पाइप, और यहाँ पे सेल्फ डॉट मूविंग पाइप को दे देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अगर हम स्पेस दबाते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। ओके, तो हमने जैसे कि बना लिया है। तो ये पाइप जो है वापस से फिर आएंगे, तो ये रुकने वाले नहीं है पाइप। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो जितने भी पाइप्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, फिर से वापस जब ये जा रहा है तो फिर से आ रहा है ये नया पाइप, फिर से जा रहा है, फिर से नया आ रहा है। तो ऐसे कुछ करके हो रहा है, ठीक है। तो गाइज़ हमने यहाँ पे इतना बना लिया है। अब इसके बाद आगे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम FPS दे देते हैं अपने गेम में। अपने यहाँ पर नहीं दिया था कि FPS को सेट नहीं किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक क्लॉक बनाएंगे, क्लॉक इक्वल्स टू पाईगेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक, और इसको हमने यहाँ पर क्लॉक दे दिया है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, FPS इक्वल्स टू 60 FPS हम रखेंगे गेम का, और यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, और जहाँ पर हम अपडेट कर रहे थे इसी के बाद हम दे देते हैं क्लॉक डॉट टिक, और FPS यहाँ पे पास कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे FPS दे दिया है, 60 FPS पे हमारा गेम चलेगा। तो गाइज़ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो है फ्लैप करेंगे अपनी बर्ड को, कि मतलब कि यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो पुल करे और हम स्पेस दबाएं तो ये जो है उड़ने लगे, जैसा कि होता है फ्लैपी बर्ड गेम में। तो यहाँ पर जब ये, तो यहाँ पर हम स्पेस दबाएं तो ये मतलब कि इसका रोटेशन भी मतलब कुछ हो, एनिमेशन हम कुछ करना चाहते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे स्पेस दबाएं तो ये जो बर्ड है वो थोड़ा सा रोटेट भी करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर एक बना लेते हैं सेल्फ डॉट रोटेट एंगल। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सेल्फ डॉट रोटेट एंगल, ठीक है। कितने एंगल पर रोटेट होगा, तो अभी तो 0 ही रखते हैं सब हमारा। अभी तो हम इनिशलाइज कर रहे हैं, फिर रीडिफाइन करेंगे जब कुछ हम करेंगे, जैसे कि स्पेस दबाएंगे। ओके, सो हम जब स्पेस दबाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेल्फ डॉट ग्रेविटी लिखेंगे, ग्रेविटी। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट ग्रेविटी इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर सेल्फ डॉट फ्लैप इक्वल्स टू 20, क्योंकि फ्लैप करने के लिए ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी हम फ्लैप कर पाएंगे। और सेल्फ डॉट रोटेट एंगल इक्वल्स टू 15। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे फ्लैपिंग का, जिसमें फ्लैपिंग का हम जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देना ही है, जो भी हम फ्लैपिंग में करवाना है वो हम कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं डेफ, उसका नाम रखेंगे फ्लैपिंग, और यहाँ पर हम सेल्फ दे देंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट बर्ड सेल्फ डॉट बर्ड वाई प्लस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ग्रेविटी। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे और इसमें लिखेंगे सेल्फ डॉट गेम ओवर। तो गेम ओवर अगर होगा, तो हमने अभी गेम ओवर नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम जा कर के एक गेम ओवर बना लेते हैं। यहाँ पे हम सेल्फ डॉट गेम ओवर इक्वल्स टू फॉल्स करते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमारा गेम ओवर फॉल्स रहेगा। तो जब गेम ओवर हो जाएगा तो हम इसको ट्रू कर देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली इस गेम ओवर कर देते हैं, तो ये थोड़ा मीनिंगफुल रहेगा। तो हम यहाँ पर भी इस कर देते हैं। और इसके बाद हमको क्या करना है कि अगर यहाँ पर फॉल्स रहेगा गेम ओवर, ठीक है, गेम ओवर फॉल्स रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपली सेल्फ डॉट फ्लैप माइनस इक्वल्स टू
1, क्योंकि हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर जाना चाहते हैं। ओके, तो ऊपर के लिए हमको माइनस करना है। ओके, और सेल्फ डॉट बर्ड वाई, जो हमारा बर्ड वाई होगा वो माइनस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट फ्लैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो ग्रेविटी जो है बर्ड को खींच रही है नीचे। ठीक है, नीचे खींच रही है। और यहाँ पर अगर गेम ओवर नहीं है, मतलब कि गेम ओवर, गेम ऑन है, गेम मतलब कि चल रहा है, ठीक है, वो गेम, तो क्या होगा कि फ्लैप माइनस इक्वल्स टू 1 होता रहेगा। मतलब कि अगर हम स्पेस दबाते हैं तो फ्लैप कितना हो जाता है, ठीक है, फ्लैप कितना हो जाता है हमारा, 10 हो जाता है। ओके, तो फ्लैप हमारा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है जब हम स्पेस दबाते हैं। तो फ्लैप जब 10 होगा तो हम अगर इसको माइनस नहीं करेंगे तो वो एक बार में वो लॉन्च हो जाएगा एकदम, मतलब स्पेस में चला जाएगा। तो इसीलिए हम उसको माइनस करते रहें कि जैसे कि वो ऐसे उड़ता रहे, फिर उसके बाद माइनस जब 0 हो जाएगा वो, ठीक है, तो मतलब कि जब वो उड़ता रहे तो उसकी जो है फ्लैप माइनस भी होती रहे, जिससे कि वो नीचे भी आ जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ है, नहीं तो वो एक बार में ही लॉन्च कर जाएगा और मार्स पे पहुंच सकता है वो। तो हम यहाँ पे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जो फ्लैपिंग बनाया हमने इसको कॉल कर देंगे फंक्शन में, मतलब कि मेन फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फ्लैपिंग करके एक कमेंट लगा करके यहाँ पर मैं इसको सेल्फ डॉट फ्लैपिंग, सेल्फ सेल्फ डॉट फ्लैपिंग कॉल कर देंगे। ओके, सो अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर आया है, जो कि यहाँ पर फ्लैप नो एट्रीब्यूट, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर, तो हाँ, यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट फैल्प लिख दिया था, तो फ्लैप हम कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे हम अब शायद एरर ना आए कोई भी। तो अब यहाँ पर अगर हम रन करते हैं तो अब भी कुछ आ रहा है कि जो कि सेल्फ डॉट फ्लैप, तो मैंने यहाँ पर देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर ही मैंने गलती की है, तो सेल्फ डॉट फ्लैप। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो शायद अब जो है सही से आना चाहिए, और ये तो चला गया नीचे ही। ओके, आपने देखा जैसे कि हमारा जो बर्ड है वो चला गया नीचे। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लैपिंग है वो नहीं हो रहा है, तो देखते हैं हम फ्लैपिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे इस वजह से फ्लैप नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर भी फैल पे लिख दिया था मैंने, तो अब शायद फ्लैपिंग होने लगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा है। आप देख रहे हैं कि तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो गेम है वो बिल्कुल सही से जो है वह चल रहा है, और यहाँ पे फ्लैपिंग हो रही है, और जो भी मतलब कि यहाँ पर है वो भी हो रहा है। ठीक है, पाइप। तो गाइस हमको यहाँ पे बस ये कराना है कि कोलिजन कराना है और गेम ओवर कराना है। तो जब ये कोलाइड करता है तो इसको कोलाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा अभी स्लो चल रहा है, आपको थोड़ा फास्ट चलेगा 60 FPS में, कि यहाँ पर मेरी FPS डाउन हो गई होगी क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए डॉट कन्वर्ट अल्फ़ा भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हम कन्वर्ट अल्फ़ा लिख देते हैं, और इसी तरह हम सारी इमेजेस में कन्वर्ट अल्फ़ा लगा देते हैं, कन्वर्ट अल्फ़ा, कन्वर्ट अल्फ़ा। सो अब यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो बिल्कुल देखा आपने परफॉर्मेंस पे कुछ इन्हांस हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइज़ हमारे यहाँ पर ये जो रोटेट नहीं हो रहा है बर्ड, क्योंकि रोटेट भी होना चाहिए। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली कि यहाँ पर हम जाएंगे और जहाँ पे हम बर्ड को ब्लिट कर रहे थे वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर बर्ड को हटा करके एक फंक्शन लिखेंगे पाईगेम का, पाईगेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटो जूम। ओके, सो इसमें क्या करना है कि बर्ड को पास कर देंगे हम बर्ड, और दूसरा आर्गुमेंट होता है कि कितने एंगल पे उसको रोटेट करना है। तो सिंपली हम इसको सेल्फ डॉट एंगल जो हमने बनाया था रोटेट एंगल, सो इसको दे देंगे। और स्केलिंग के लिए तीसरा पैरामीटर होता है तो उसके लिए हम 1 दे देंगे। सो अब इसको हम रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा रोटेट हुआ है, बट इसको फिर से वापस होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
एक की अप वाला वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें कि अगर हम की उठाते हैं, की अप करेंगे, सो क्या होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ़ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की अप, यहाँ पर हम की अप डाल देते हैं। अगर वो की उठाता है तो इफ़ इवेंट डॉट की, इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की स्पेस। सो यहाँ पर हम दे देंगे, अगर वो की स्पेस होगा, की स्पेस अगर वो उठती है की, तो हम क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट रोटेट एंगल इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, सिंपली बस इतना आसान। अब इसको हम रन करेंगे और सिंपली आप देख रहे हैं जैसे कि उड़ रही है। तो ऐसा कुछ एनिमेशन हमने यहाँ पे बना दिया है कि जैसा लग रहा है कि ये आप कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब कि 90 डिग्री पे, या फिर आप रोटेट घुमा करके भी कर सकते हैं, एज योर चॉइस, यू कैन कस्टमाइज इट। बट हम यहाँ पर सिंपली ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कि कोलाइड वाला एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम कोलिजन कराएंगे और गेम ओवर करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हम एक कोलिजन का फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, मतलब कि मेथड अगर हम कहें यहाँ पर क्लास के अंदर है, तो डेफ डॉट इज़ कोलाइड, मैंने यहाँ पर डेफ डॉट इज़ कोलाइड, ओके, यहाँ पर हम सेल्फ दे देंगे। तो इस कोलाइड के अंदर क्या करेंगे हम कि एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, मतलब कि यहाँ पे ये कर रहे हैं हम कि सबका चेक कर रहे हैं कि सारे जो पाइप हैं, मतलब 7 जो पाइप हैं, ठीक है, यहाँ से 0 से 7 जो पाइप हैं वो टच हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन देंगे कि किस बेसिस पे ये जो है पाइप कोलाइड कर जा रहा है बर्ड के साथ, तो किस बेसिस पे ये कोलिजन हो रहा है उन दोनों के बीच में, तो हम यहाँ पर वो कंडीशन देंगे। सो यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सेल्फ डॉट बर्ड एक्स, तो बर्ड एक्स अगर ग्रेटर इक्वल्स टू हुआ सेल्फ डॉट, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। ओके, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो मैं यहाँ पर पेंट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो एक पाइप को बना लेता हूँ, एक अपर पाइप को और एक लोअर पाइप को। ओके, और यहाँ पर एक टकराया हुआ है बर्ड, ठीक है, टकरा चुका है, तो हम इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये बर्ड जो है ये टकरा चुका है। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कंडीशन है वो क्या कह रही है कि इस बेसिस पे ये टकराया हुआ है। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट बर्ड एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट पाइप एक्स की आई। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट बर्ड एक्स ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल सेल्फ डॉट पाइप एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बर्ड एक्स है, बर्ड का एक्स क्या होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पर उसका एक्स होता है। यहाँ पर समझ लीजिए कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो ग्रेटर होना चाहिए पाइप एक्स से, ठीक है, मतलब कि पाइप एक्स ये रहा हमारा, ठीक है। सो ये ग्रेटर है कि नहीं, ये आगे है, हमारा वाला जो कोऑर्डिनेट है बर्ड का वो आगे है इससे, ओके, ग्रेटर है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, सेल्फ डॉट बर्ड एक्स स्मॉलर और इक्वल्स टू सेल्फ डॉट पाइप एक्स, यहाँ पे विड्थ को प्लस कर दिया गया है, मतलब कि अगर हम ये कोऑर्डिनेट्स को लेकर इसकी विड्थ को प्लस कर दें तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा, ठीक है। ये पाइप का बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये छोटा होना चाहिए पाइप के बर्ड के एक्स के, ठीक है, बर्ड का एक्स ये छोटा है, आपको लग रहा है छोटा है, हाँ ये पहले है, छोटा है ये। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है कि ये जो है मतलब कि ये बीच में है, ठीक है, जिसके आगे भी है, मतलब कि ये इसके बड़ा भी है और ये इससे छोटा भी है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। अब एक और कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सेल्फ डॉट बर्ड एक्स, ठीक है, सेल्फ डॉट बर्ड सेल्फ डॉट बर्ड वाई प्लस बर्ड डॉट गेट हाइट। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो जो बर्ड की हाइट है, यहाँ पे जो बर्ड का जो वाई है उसको प्लस कर दिया गया उसके हाइट से, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये, ठीक है, इसके हाइट से ये कर दिया गया। वो -15 ये मार्जिन है थोड़ा सा, तो इसको आप -15 आप मार्जिन आप ले सकते हैं,
तो यहाँ पर ये ग्रेटर होना चाहिए लोअर पाइप के वाई से, तो यहाँ पर ये कह रहा है लोअर पाइप ये है रहा हमारा, ठीक है, ये है लोअर पाइप, और ये ग्रेटर होना चाहिए लोअर पाइप के वाई से, लोअर पाइप का वाई ये है, तो ये ग्रेटर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसके ग्रेटर है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मतलब कि ये कोलाइड कर गया है, ठीक है, यहाँ पे हम मान सकते हैं ये कोलाइड कर गया है। तो ये जो चौथी कंडीशन है यहाँ पे और लगा है, मतलब कि ये अपर पाइप के लिए, मतलब कि वही थोड़ा सा हमने यहाँ पर कुछ इसको प्लस कर दिया हाइट से, और -15 थोड़ा मार्जिन दे दिया है, और बर्ड वाई तो हमने, तो यहाँ पर अपर पाइप के लिए हमने जो इसका कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर ये है, तो इसको हाइट से प्लस कर दिया गया है, और अगर ये जो इसका है अगर इससे टच हो जाता है, या फिर मतलब कि ये छोटा हो जाता है इससे, यहाँ पे हमने दूसरे में तो बड़ा लगाया था कि ये बड़ा हो जाता है, इसमें छोटा हो जाएगा अगर, या इक्वल रहेगा तो वो कोलाइड माना जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ किया है। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो हम सिंपली कर देंगे रिटर्न ट्रू। तो हमारा पाइप से कोलाइड वाला फंक्शन तो हो गया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर लूप के बाहर आएंगे, और इसमें क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर वो स्क्रीन से टकरा जाता है, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर वो चला जाता है या फिर स्क्रीन के नीचे वो टकरा जाता है, तो उसको भी वो गेम ओवर मान लिया जाएगा। तो सेल्फ यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट बर्ड वाई, अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। एल इफ सेल्फ डॉट बर्ड वाई सेल्फ डॉट बर्ड वाई डॉट प्लस, हम यहाँ पे करेंगे प्लस बर्ड डॉट गेट विथ, ये फंक्शन से हम उसकी विथ मिल जाती है उसकी, तो हम हाइट लेना चाहते हैं, गेट हाइट, और अगर ये हाइट अगर हम इसको प्लस कर देते हैं उसके हाइट और बर्ड वाई को, तो अगर वो ग्रेटर हुआ हाइट से, ठीक है, हाइट से अगर ग्रेटर हुआ तो हम इसको रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है, रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो सिंपली यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कर देंगे कि सेल्फ डॉट ग्रेविटी, क्योंकि हमारा ग्रेविटी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो अगर एक बार नीचे चला गया तो नीचे ही जाता रहेगा, ठीक है। तो गाइज अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो कोलाइड वाला फंक्शन था वो हो चुका है। हम इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक स्कोर भी प्रिंट कराना था हमें, तो अगर उसके बीच से निकलेगा, तो जैसे कि हमने फॉर लूप यहाँ पे लगाया तो दोबारा लगाने का कोई मतलब नहीं, तो हम इसी पे जो है हमारी कंडीशन लिख देते हैं सेल्फ डॉट बर्ड एक्स, अगर यहाँ पर इक्वल्स टू होता है सेल्फ डॉट पाइप एक्स के, पाइप्स एक्स ये आई दे देंगे हम इसका इंडेक्स, एंड एक और कंडीशन कि सेल्फ डॉट बर्ड वाई अगर लेस देन हुई सेल्फ डॉट लोअर पाइप वाई के, ओके, और यहाँ पे हम आई दे देंगे, एंड सेल्फ डॉट बर्ड वाई अगर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल्स टू हुई सेल्फ डॉट अपर पाइप के, मतलब कि ये जो बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि ये बीच में है, अगर वो उससे छोटा होता है और उससे बड़ा होता है, मतलब लोअर पाइप से छोटा होता है या फिर लोअर पाइप से बड़ा होता है, तो वो उसके बीच में ही होगा, ठीक है। तो अपर पाइप यहाँ पे हम लिख देंगे अपर पाइप वाई, और यहाँ पर आई, ओके। तो ऐसी कंडीशन होती हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, मतलब कि एक इंक्रीमेंट हो जाए, ओके। सो यहाँ पे हमने स्कोर को भी दे दिया है। अब सिंपली जल्दी से हम कर लेते हैं गेम ओवर, हम गेम ओवर का भी फंक्शन हम बना लेते हैं कि गेम ओवर हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंडेंटेशन ज़्यादा दे दिया है, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर डेफ गेम ओवर, यहाँ पर हम एक फंक्शन मेथड बना लेते हैं सेल्फ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इफ़ सेल्फ डॉट इज़ कोलाइड होता है, मतलब कि ट्रू होता है इज़ कोलाइड, तो क्या होगा, यहाँ पर सेल्फ डॉट गेम ओवर को, यहाँ पर इज़ गेम ओवर को हम इसको ट्रू कर देंगे सिंपली, ठीक है, इज़ गेम ओवर को ट्रू कर देंगे। और क्या करेंगे हम सेल्फ डॉट पाइप, सब चीज़ को रोक देंगे वहीं पे, ठीक है, सब चीज़ हमारा गेम वहीं पे कॉन्स्टेंटली रुक जाए, ठीक है, बस हमारी क्रैश कर जानी चाहिए,
मतलब कि जैसे ही वो कोलाइड करे तो हमारा जो बर्ड है वो क्रैश कर जाना चाहिए टूवर्ड्स द ग्राउंड। ओके, तो सेल्फ डॉट पाइप वेलोसिटी हम ज़ीरो कर देंगे और सेल्फ डॉट फ्लैप को ज़ीरो कर देंगे, हम फ्लैप नहीं कर सकते, और सेल्फ डॉट रोटेट एंगल को हम ज़ीरो कर देंगे, नहीं 90 कर देंगे माइनस, क्योंकि हमको उसको टूवर्ड्स द ग्राउंड मूव कराना है, तो हम पूरा उसको क्रैश करने के लिए हम -90 कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे गेम ओवर और यहाँ पर सिंपली सेल्फ डॉट गेम ओवर को कॉल कर देंगे। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा जो भी ये हमने बनाया है वो सही से चल रहा है कि नहीं। तो जैसे कि अगर हम कोलाइड कर जाते हैं, सो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, ये क्रैश हो गया और गेम रुक गया। अब यहाँ पे सिंपली हमको ये करना है कि यहाँ पर हमको प्रिंट कराना है गेम ओवर लिख के आ जाए और हमको एंटर दबाएं तो रीस्टार्ट हो जाए गेम। तो अभी हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जब हम इसके ऊपर टच करते हैं तो ये भी हमारा वो, लेकिन हमारा ये स्टार्ट होने लगा है। अगर हम इसको स्पेस दबाते हैं तो गेम चलता रहता है। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली कि जहाँ पे हम स्पेस दबा रहे थे, इफ़ सेल्फ डॉट गेम ओवर इक्वल्स टू फॉल्स है तभी ये हो। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे और इसको इसके अंदर, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर फ्लैप नहीं हो रहा है क्योंकि गेम ओवर हमको देना था, इस गेम ओवर इक्वल्स टू फॉल्स, तब यहाँ पर ऐसा हो। तो अब जैसे कि अगर हम करते हैं तो बिल्कुल नहीं, अब स्पेस दबा रहे हैं तो हमारा गेम नहीं चल रहा है कहीं भी। तो गाइज हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्रीन टेक्स्ट, और इसमें सेल्फ दे देंगे और यहाँ पर टेक्स्ट कलर, ओके, और एक्स और वाई जहाँ पे हमको प्लेस करना है, साइज़, और यहाँ पर स्टाइल देंगे कि इस कौन से स्टाइल का हमको चाहिए, और यहाँ पर बोल्ड दे देते हैं, बोल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉन्ट इक्वल्स टू पाई गेम डॉट सिस फॉन्ट, फॉन्ट डॉट सिस फॉन्ट होता है, फॉन्ट डॉट सिस फॉन्ट SYS सिस फॉन्ट, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे कि स्टाइल को आर्ग्यूमेंट, जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो स्टाइल ही होता है, तो हम स्टाइल को ही पास कर देते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर देंगे। ओके, और दूसरा होता है साइज़ और तीसरा होता है बोल्ड इक्वल्स टू बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बोल्ड की ये वाली वैल्यू हो जाएगी, बोल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। तो अभी फॉल्स रहेगा, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इस यहाँ पर ट्रू भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको स्क्रीन टेक्स्ट इक्वल्स टू फॉन्ट डॉट रेंडर, यहाँ पे हम रेंडर करेंगे इसको और यहाँ पर हम टेक्स्ट दे देंगे, और दूसरा होता है एंटी अलाइज, तो हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, और तीसरा होता है कलर, तो हम यहाँ पे कलर पास कर देंगे। अब हमको ब्लेड कराना है बस, और स्क्रीन डॉट ब्लेड, यहाँ पर हम ब्लेड कर देते हैं ब्लेड, और स्क्रीन टेक्स्ट को पास कर देंगे और एक्स और वाई दे देंगे, एक्स और वाई। ठीक है, अब इसको जब भी हम इसको चाहिए होगा हम इसको कॉल करेंगे, तो हमारा गेम ओवर में चाहिए था हमको, तो गेम ओवर में क्या करेंगे हम सिंपली यहाँ पे जब कोलाइड हो जाता है तो सेल्फ डॉट स्क्रीन टेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहला क्या है, टेक्स्ट है, तो गेम ओवर लिख देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे हम, और दूसरा आर्गुमेंट होता है कलर, तो हम यहाँ पे कलर दे देंगे। कलर की जो यहाँ पर होती है RBG वैल्यू, तो RBG वैल्यू यहाँ पर है 255 जो कि वाइट की है, और यहाँ पे X पूछा है तो 450 डाल देता हूँ, क्योंकि 450 जो है मिडल थोड़ा लगेगा, और यहाँ पर 300 डाल देते हैं, और 84 यहाँ पे साइज़ दे देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे इसका स्टाइल होना चाहिए, यहाँ पे आप जो है वर्ड पैड में जाकर देख सकते हैं, या फिर कहीं से भी स्टाइल सर्च कर सकते हैं इंटरनेट से। अब इसके बाद क्या करेंगे, बोल्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बोल्ड ट्रू कर देंगे, और सिंपली इसी को कॉपी करेंगे फिर से, और फिर से कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर ये कर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसको चेंज कर दूँगा, और प्रेस एंटर टू प्ले अगेन। ठीक है, टू प्ले अगेन, यहाँ पर मैं टू प्ले अगेन,
ओके, सो यहाँ पर वाइट का ही रहेगा और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे तो 400 कर देते हैं और इसको 600 कर देते हैं वाई की वैल्यू को, और 84 की जगह हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे 48। ओके, और बोल्ड हम ट्रू करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे करें तो क्या होता है, जैसा कि आपने देखा गेम ओवर आ चुका है। तो गाइस अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो प्ले अगेन नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ करना होगा उसके लिए। तो हम क्या करेंगे सिंपली, तो हम यहाँ पर जाएंगे इवेंट हैंडलिंग जहाँ पे हम कर रहे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली कि इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की कौन सी होनी चाहिए, एंटर अगर दबाएं तो रिटर्न यहाँ पे होता है। अगर ये होता है तो यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बन जाए इस गेम का, तो न्यू गेम इक्वल्स टू गेम। ठीक है, ये मैंने नया ऑब्जेक्ट बना लिया, और न्यू गेम डॉट मेन गेम। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे अब हम रन करते हैं तो सिंपली अब हम एंटर दबाएंगे तो प्ले होने लगेगा, जैसे कि आपने देखा। तो यहाँ पे प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे हम आराम से जो है अपना गेम खेल सकते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, और जैसा कि आपने देखा बहुत ही अच्छा चल रहा है गेम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम बना लिया है हमने, और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें साउंड हमको चाहिए था, तो हम इसको साउंड जो है हम प्ले करा देंगे सिंपली। तो गाइस जब हमारा पॉइंट होता है तो हमको पॉइंट वाला प्ले साउंड करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट में जब हमारा इंक्रीमेंट हो रहा था तो हम वहीं पे जाएंगे और पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट साउंड डॉट प्ले। ओके, सो यहाँ पर प्ले, और जो हमने पॉइंट लोड किया था हमने साउंड को, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे सिंपली। और इसके बाद हम जो है एक और साउंड प्ले कराने वाले थे जो कि है हिट हो जाएगा, तब यहाँ पे एक साउंड प्ले होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे सिंपली, जहाँ पे हमारा गेम ओवर हो रहा था, मतलब कि हिट हो जाएगा, वो कोलाइड हो जाएगा, तो गेम ओवर कहाँ पे था, हमारा यहाँ पे था, और यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट साउंड की स्पेलिंग साउंड डॉट प्ले, और यहाँ पर हम हिट को पास कर देंगे कि अगर वो हिट हो जाएगा। सो ओके, तो अब यहाँ पे हम रन करते हैं तो हमारा साउंड प्ले होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको कोलाइड हो जाऊँगा, तो यहाँ पे उल्टा साउंड प्ले हो रहा है, तो मैंने कुछ पॉइंट वाला साउंड यहाँ पे मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे देखते हैं, हिट में मैंने पॉइंट कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर एस एफ एक्स यहाँ पर मैं हिट को कर दूँगा। ओके, तो गाइज़ हम देख रहे थे कि जब हम आउट हो गए थे तभी हमारा साउंड प्ले हो रहा था बार बार, जैसे कि आपको फिर से दिखा दूँ। यहाँ पे हमने बदल भी दिया है साउंड को, तो यहाँ पे क्योंकि गेम ओवर ट्रू है, और जब गेम ओवर ट्रू है तो वो रन होता ही जा रहा है। तो हमको क्या करना होगा सिंपली यहाँ पर कि प्ले साउंड यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट प्ले साउंड इक्वल्स टू फॉल्स रहेगा सबसे पहले, तो इक्वल्स टू ट्रू रहेगा, तो मतलब कि यहाँ पर प्ले साउंड के लिए अनुमति है। फिर अनुमति कब नहीं होगी बचाने के लिए, जब यहाँ पे हम गेम ओवर हो जाएगा। इफ़ सेल्फ डॉट प्ले साउंड ट्रू है तो यहाँ पर हम इसको बजाएंगे साउंड को, और सेल्फ डॉट प्ले साउंड को फॉल्स कर देंगे। ओके, सो हम यहाँ पर अब देखें तो अब यहाँ पे बार बार जो है नहीं होगा, तो जैसा कि आपने देखा कि बार बार नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और कंडीशन हम कर सकते हैं स्कोर की भी। तो स्कोर में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्कोर का भी साउंड वैसे ही प्ले हो और स्कोर भी वैसे इंक्रीमेंट हो जब इफ़ सेल्फ डॉट इस गेम ओवर फॉल्स रहे। ठीक है, मतलब कि वो क्योंकि अगर वो मिडिल में रहा और गेम ओवर हो चुका, अगर हम मिडिल में ही हैं और गेम ओवर हो चुका, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट होने लगेगा स्कोर। तो इस वजह से हम यहाँ पे ही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं हम कि हमारा जो भी गेम है वो, इसको 1 मिनट में कोलन दे देता हूँ, और यहाँ पे अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब जो है हमारा पॉइंट का भी इसको अच्छे से होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा ये पॉइंट का भी हो रहा है,
तो अब क्या करते हैं हम कि पॉइंट को भी प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर। ओके, हमने अभी तक पॉइंट को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराया है स्क्रीन पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एक चीज़ उठा लेंगे और हमने ये उठा लिया और नीचे जाकर यहाँ पर हम कहीं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिस्प्लेइंग स्कोर। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको और str में कन्वर्ट करके सेल्फ डॉट स्कोर को यहाँ पर मैं दे देता हूँ और यहाँ पर ये जो है 600 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 600 दे देता हूँ, 600 और 300, ठीक है। और यहाँ पे हम 50 दे देते हैं और इसकी जो 84 या 68 कर देते हैं हम, तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अब मिडल पे आ जाएगा हमारा। ओके, जैसा कि आपने देखा हमारा स्कोर भी अच्छे से दिखने लगा है अब जब भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अब खेलने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही मज़ेदार गेम बना लिया हमने, तो मज़ा आ रहा है खेलने में। और ये जो है तो अब यहाँ पे मैं जो है कोई बड़े स्कोर, तो अब यहाँ पे मैं थोड़े बड़े स्कोर का जो है ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्टी बहुत ही हार्डेस्ट लेवल पे है। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ी कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर नहीं बताया, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं उस हाईएस्ट स्कोर का जो वीडियो जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि कैसे बनाते हैं। तो आप वहाँ पे मेरे चैनल को चेकआउट करिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाई स्कोर कैसे करते हैं। तो मैंने एक गेम पे बताया है कि हाई स्कोर कैसे बनाते हैं, तो आप सिंपली ईजी है इस गेम पे भी बनाना, तो आप सिंपली यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बड़े स्कोर के लिए ट्राई करता हूँ यहाँ पर। तो बहुत मुश्किल है ऐसे खेलना, तो वैसे मज़ा आ रहा है खेलने में। और अभी तक तो गाइस मैं बहुत बढ़िया खेल रहा हूँ और बस थोड़ी सी ही टच हो गया और आउट। तो मेरा हाई स्कोर 18 है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, कुछ बड़ा हाई स्कोर बन जाए। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये जो गेम है बिल्कुल परफेक्टली बन गया है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट पे बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो गाइज़ अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखते रहना है कोडिंग के ऊपर, कोडिंग की नॉलेज के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।